अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू IT स्टफ। मेरा नाम आमिर भगत और आज हम करने वाले हैं एक लाइट से डिफरेंट किस तरह आप सिनेरियोस क्रिएट कर सकते हैं। दैट इज़ अ सेटअप। अभी फ़िलहाल क्योंकि हमारा कैमरा ये शूट हो रहा है तो आई एम यूजिंग माय सिनेमा कैमरा और इसको पहले असेंबल करना है मुझे। अच्छा, आपके पास अगर ये वाला ट्राइपॉड है तो एक चीज़ हमेशा याद रखा करें कि ट्राइपॉड को जो है ना, पहले हमेशा इसके नीचे के लेग्स खोला करें। अभी ये नहीं खुले थे क्योंकि उससे ये होता है कि उसको सपोर्ट मिलना शुरू हो जाता है। उसके बाद आप ऊपर के लेग्स खोलें तो हमेशा उसके नीचे के लेग्स पहले खोलने चाहिए ताकि आप ऊपर के लेग को आराम से एक्सेस कर सकें। अगर पहले आपने ऊपर के लेग्स खोल दिए तो नीचे की लेग को बहुत नीचे झुकना पड़ेगा। अब अगर ये सेटअप हुआ हुआ है तो आई कैन ईजिली गो फॉर द अपर लेग्स और मैं इसको कम कर सकता हूँ। तो जस्ट अ स्मॉल टिप। ठीक है जी, हमारा कैमरा इस सेटअप अभी सेटअप हो गया है और अब मुझे अपनी फ़िलहाल लाइट सेट करनी है। तो लाइट व्हाट आई हैव राइट नाउ इज़ दिस एमराल्ड 100D, वेरी चीप लाइट। आई थिंक 35-36 हज़ार की है। नॉट एज चीप बट वेरी वर्सेटाइल लाइट। हाँ, तो उसके लिए मुझे मेरा बूम स्टैंड ढूंढना पड़ेगा। मेरा बूम स्टैंड किधर गया? दिस इज़ आवर बूम स्टैंड। मैं इसको C स्टैंड कहता हूँ, हल्का है ये बूम स्टैंड। इसकी वजह ये है कि ये इसकी हम टॉप डाउन लाइट वगैरह चीज़ें कर सकते हैं। तो फ़िलहाल तो नॉर्मल स्टैंड की तरह मैं इसको लाइट लगा दूँ पहले। तो सिंस वी आर गोइंग फॉर अ टिप वीडियो तो ये चीज़ मैं आपको बता दूँ कि हमारे ये जो थ्रेड्स होते हैं, दो तरह के थ्रेड्स होते हैं इसमें। एक है 1/4 इंच और इसको कहते हैं 3/8। ये देख सकते हैं थोड़ा मोटा है और ये थोड़ा सा पतला है। तो ये आपके जो बड़े कैमरास होते हैं उसमें ये आराम से लग सकता है कि ये जिससे आपकी फ्रिक्शन ज़्यादा क्रिएट होती है। एंड दिस फॉर अ स्मॉल कैमरा। तो दूसरे कैमरा जो हमारे होते हैं ये आपने अक्सर से स्क्रूज इस तरह देखे होंगे यहाँ पे, ये देखो। तो ये इट ईजिली फिट्स इन दिस। और जो बड़े कैमरे थे इस कैमरा में माउंट्स होते हैं बड़े। सो 3/8 आर फॉर दोस। एंड बाय द वे, वेलकम टू द न्यू स्टूडियो। ये बोलना भूल गया था मैं। तो हम यह करेंगे कि इसको मैं पहले आप पहले ये लगा के ये भी कर सकते हैं, बट आई प्रेफर कि आप इसको हाथ में लेके पहले यहाँ डाल दें और इसको आपने फिट कर दिया। ओके, ज़्यादातर स्टूडेंट्स एक कन्फ्यूज करते हैं कि यार इसको जो चूड़ी है इसको घुमाए के इस तरफ घुमाए के इस तरफ घुमाए। तो ये मैंने क्लास 9 या 10 में पढ़ा था फिज़िक्स में। ये एक होता है मैक्सवेल राइट हैंड रूल। तो ये आपका राइट हैंड लें, अगर आप हाथ इस तरह कर लें, अंगूठा आपका फेस कर रहा है आप टूवर्ड्स द लेफ्ट, मतलब ये स्क्रू अंदर जाएगा। अगर आप इसको यूँ करेंगे, ये एंटी क्लॉकवाइज है। थैंक यू। ये एंटी क्लॉकवाइज है एंड द स्क्रू इज़ गोइंग इनसाइड। और आप इसको उल्टा कर रहे हैं तो द स्क्रू इज़ कमिंग आउटसाइड। तो देखिए मैं इसको उल्टा को मारूँ तो स्क्रू इज कमिंग आउटसाइड एंड इफ आई एम गोइंग इट एंटी क्लॉकवाइज स्क्रू इज गोइंग इनसाइड। तो ये जस्ट राइट हैंड रूल है। अब मुझे इस पर लगानी है हम लगाना है स्टॉप बॉक्स। दिस इज द स्टॉप बॉक्स। राइट नाउ वी हैव सेफ्टी मैंने उतार दी। जब भी अगर आप लाइट यूज़ नहीं करो प्लीज़ सेफ्टी लगा दें। कोई भी डस्ट पार्टिकल या कोई भी स्क्रू कुछ भी हाथ किसी का लग गया तो दिस इज़ वेरी फ्रेजाइल। जो उसका फिलामेंट है वही फ्रेजाइल होता है। दिस इज द हार्ड पार्ट। ये है बोवन माउंट का आपका सॉफ्ट बॉक्स। दिस इज डन। एमआरएन लाइट की अच्छी बात ये है कि एक ऐसा ऐप जो कि आपके फ़ोन में कनेक्ट हो जाती है तो वहाँ से इसको ऑपरेट करना काफ़ी आसान हो जाता है। देयर यू गो। इस लाइट पे हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई जो कि यहाँ पर लेफ्ट पे ऊपर कहीं आ रही होगी। यू कैन वॉच द रिव्यू। ऑलराइट, सो अभी लाइट मैंने यहाँ सेट कर दी है। द थिंग इज़ जब आप लाइट पे काम कर रहे हो तो आपको अपनी हाउस लाइट किसको कहते हैं, जो आपकी नॉर्मल लाइट जल रही होगी उसको बंद करना पड़ता है। सो अभी वो लाइट सर्विस को लाइट बंद करना। तो नाउ हमारे पास देयर आर नो हाउस लाइट एक्सेप्ट फॉर दिस लाइट ओनली। ठीक है, तो अब इस लाइट से मैं सब्जेक्ट के थ्रू हम एक मूड क्रिएट करेंगे या फिर लाइट्स के डिफरेंट आपको ऑप्शन दिखाएंगे। सो हमज़ा इज़ आवर सब्जेक्ट राइट नाउ। और अभी क्योंकि आप देख सकते हो कि इस लाइट के ऊपर जो है ना आपको एक ग्रिड दिख रही है, राइट। ग्रिड क्या करती है कि लाइट को जो आपके सोर्स पे सिर्फ सोर्स पे रखती है, आसपास फैलने से नहीं फैलने से रोकती है। तो अगर मैं ग्रिड निकाल दूँ तो एक्चुअली इसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है और ये फैलने में बहुत चले जाती है ये लाइट। और अगर हम इसको भी निकाल दें तो ये आपकी जो सॉफ्ट लाइट है ये आपकी हार्श लाइट हो जाएगी। अगर आप देखें मेरे शक्ल पे, अगर आपको दिख रहा होगा अभी फिलहाल सॉफ्ट लाइट दिख रहा है,
और अब आहिस्ता से मुझे निकाल लूँगा। यू कैन सी के हाउ मच हार्श इट गेट्स ऑन मी। इवन यहाँ पे आप देखो शेडोज़ वगैरह जो है बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होने शुरू हो गए। वो बचपन में हम करते थे ना जो। खैर ओके, सो लेट्स गेट बैक टू द सॉफ्ट लाइट। अभी इस एक्सपेरिमेंट के लिए आई विल नॉट पुट ऑन द ग्रिड ताकि मुझे एक लाइट का अच्छा फ्लो दिखे। तो अब आपको ये चीज़ दिख रही है कि हमज़ा पे आपको लाइट किस तरह दिख रही है, ठीक है। सो अभी हमज़ा पे हमने एक तरह की सिर्फ जो है साइड लाइट की है जो उसमें की लाइट दे रही है और उसमें हमने कोई चीज़ ऐड नहीं की है। तो जस्ट वन लाइट थोड़ा सा मूड क्रिएट हो रहा है कि हाँ यार इट्स लुकिंग गुड। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारा चैलेंज है एक ही लाइट का चैलेंज है, तो हम इस पर रिफ्लेक्टर ऐड करेंगे। रिफ्लेक्टर से इसकी जो यहाँ पे जो डार्कनेस है ये जो है वो कम हो जाएगी। सो अभी देखो मेरे पास एक ये रिफ्लेक्टर है। अभी से आपको दिख रहा होगा कि अगर मैं लाइट आपको मार रहा हूँ तो आपको कैमरे पे लाइट का कुछ फ़र्क दिख रहा होगा। तो अब यही लाइट मैं हमज़ा पे करूँगा। तो हमज़ा पे देखो ये जो शेडोज़ है ना यहाँ पे, अब देखना, देख लो ये फिल होने शुरू हो गए शेडोज़, ठीक है। तो इसी तरह हमने क्या किया, व्हाट जस्ट बेसिक साइंस। लाइट यहाँ पे आ रही है, लाइट यहाँ हिट करे देन रिफ्लेक्टिंग बाई, जिस तरह हम नॉर्मल चीज़ें देखते हैं। आपकी सूरज से रोशनी आती है, किसी चीज़ पर लगती है, आपकी आंखों में लगती है, देन यू सी द इमेज। दैट इज़ एक्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग। मैं इससे थोड़ी और मूड क्रिएट कर सकता हूँ। आई कैन इवन डू दिस कि मैं इसको ऊपर से लाइट मार दूँ एक हल्की सी, देखिए लाइट ऊपर से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पर आ रही है। सिंस हमने ग्रिड नहीं लगाई है इस पर, तो लाइट ऊपर भी जा रही है नीचे भी जा रही है, तो हम ऊपर लाइट को नीचे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। So this is our first look. We had just done two looks. The one was just the light, the another one was with the light and the reflector. Now let's go for the third look. थर्ड लुक के लिए मैं क्या करूँगा, मैं इसके टॉप लाइट क्रिएट करूँगा। एक तरह का इंटीग्रेशन वगैरह का सीन होगा। हम इस रिफ्लेक्टर को पहले मैं इसकी लाइट बंद कर देता हूँ। ऑन कर जाएगी लाइट, हमारी हाफ लाइट ऑन हो जाए। ओके, आई जस्ट टर्न इट ऑफ और मैं इसको बूम डाउन करूँगा। सो हाउ डू यू डू दिस कि आपने इसका एक नॉब खोला और जितना ये ऊपर जा सकता है, वॉच आउट के ऊपर कुछ चीज़ ना हो। ये ऊपर गया एंड देन देयर इज़ अ होल इन, यहाँ पे देखो गैप आ जाता है। गैप आ गया मतलब ये और नीचे और ऊपर नहीं हो सकता। इसको मैंने यहाँ लॉक किया। मेक श्योर कि जो भी चीज़ आप पहले उस नॉब को ऑन करो उसको पहले ऑफ भी, मतलब जो खोलो उसको बंद भी करो। अब मैंने इसको यहाँ से रोटेट किया अगेन, मेकिंग श्योर कि किसी को लगे ना, और मैंने इसको रोटेट कर दिया, ठीक है। मैंने इसको ये नॉब बंद किया एंड देन ये नॉब को वापस मैंने लूज़ करके, अब सोच आई नीड यू हेल्प बिकॉज ये मैंने यहाँ पे एक लाइट लगा दी, तो आई मीन वहाँ पे इसको लाइट को होल्ड करना स्टैंड इस तरह, अब इसको पुश करो, ठीक है बस। सो नाउ द लाइट इज बैलेंस। अब मुझे इसको ऊंचा करना है ताकि मैं हमज़ा के फेस पे कर सकूँ उसको। अब मैंने इसको एक और नॉब को खोला। हमज़ा अपनी जगह पे आप बताओ। ओके, तो हमारा ये जो स्टैंड है इट कांट गो बियॉन्ड दिस पॉइंट। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको हम अपनी जगह पे रहो। तो अब मैं इसको सिर्फ इसको ऊंचा करूँगा इस नॉब से। इसको मैंने लूज़ किया और देयर यू गो। मैं इसको पहले इस तरह यहाँ पे सी किया कि यार इसके चेहरे पे ये लाइट आ जाए। ओके, दिस इज़ बीइंग डन। अब यहाँ पे ना ये बहुत इम्बैलेंस है, ये इट माइट गेट ट्रैप्ड। तो इसको मैं यहाँ पे काउंटर वेट लगाऊंगा। तो काउंटर वेट के लिए मुझे वो चीज़ चाहिए होगी हमारी। सो व्हाट यू नीड इज समथिंग लाइक दिस। इसको हम क्या कहते हैं मुझे याद नहीं आ रहा, प्रॉब्ली यहाँ लिखा हुआ होगा। तो इस पर पहले मैं इसको यहाँ पे हैंग कर देता हूँ। सैंड बैग्स हम लगाते हैं बट सिंस वी डोंट हैव सैंड बैग तो मैं कोई भी अपना नॉर्मल बैग किसी का भी, हमज़ा का बैग ही इसमें याद आ रहा है। जस्ट ओपन द लेच। अब देखो ये लाइट हल्की सी थोड़ी सी काउंटर वेट ऐड हो गया, तब ये बैलेंस हो रहा है। अब क्योंकि ये टॉप लाइट नहीं कहलाएगी, क्यों? क्योंकि लाइट जो है ना वो यहाँ से पड़ रही है। व्हाट द टॉप लाइट इसलिए हम उसको एकदम 90 डिग्री पैरेलल कर दें हमज़ा के ऊपर। तो व्हाट विल डू इज़ कि विल गेट अ चेयर और थोड़ा ऊंचा होके मैं इसको ऊपर से ठीक करता हूँ। तो अगर आप यहाँ से देखें तो यू हैव दिस अनदर लैच यहाँ पे, अनदर नॉब। और इसको मैंने हमज़ा को रख तो नहीं रहा, नहीं, ठीक है। अब देखो मैंने इसको एकदम इसके पैरेलल 90 डिग्री कर दिया। द थिंग दैट्स हैविंग अ प्रॉब्लम इसके ये एकदम से सर के करीब आ गया। तो मैंने इसको यहाँ फिर से इसको दूसरा नॉब खोला, ये वाला नॉब यू कैन सी, और मैं इसको एक्सटेंड करूँगा और गुड, ठीक है, लेट्स लॉक इट ऑफ।
सो अब इसको हमजा के एकदम ऊपर लाइट आ गई है। अब व्हाट वी कुड हैव डन इज कि इसको हम चेयर बैठा सकते थे, बट नहीं किया आपने। देयर यू गो। सो नाउ द लाइट दैट वी आर क्रिएटिंग, ओके हाँ हाउस लाइट बंद करेंगे पहले। सो देयर यू कैन सी द लाइट दैट वी आर क्रिएटिंग इज कि यहाँ सब लाइट आ रही है। अब क्योंकि हमें यहाँ ग्रिड नहीं लगाई तो लाइट पीछे बाउंस होकर भी वापस आ रही है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे आपको एक पूरा फ्लो दिख रहा होगा। तो अभी ये है बिफोर एंड आई शो इट द आफ्टर। हम ग्रिड लगाएंगे एंड देन यू कैन सी द आफ्टर कि ग्रिड के बाद किस तरह लगेगा। सो सिंस इट्स अ वेल्वेरो तो इसको लगाना बहुत आसान है। स्टार्ट पे लगाए, एंड पे लगाए, एंड जस्ट पेस्ट इट। देयर यू गो। नाउ यू कैन सी एक्चुअल डिफरेंस है। पहले थोड़ा लेट हुआ था, अब ये इतना आदत हमजा, अब ये लेट नहीं है। अब सिंस हमजा इज मिसिंग द मार्क बार बार, तो एक चीज़ हम यहाँ पे हम कर सकते थे, हम नेक्स्ट टाइम करेंगे कि आप अभी कर सकते हैं कि आप अपने टैलेंट के लिए नीचे पेपर टेप से मार्क लगाते हैं कि जब भी वो चीज़ हिले तो बंदा फिर अपनी जगह पर आ जाए, बिकॉज हमारा जो कैमरा है दैट्स फोकस्ड ऑन वन पेज। ऑलराइट, सो दिस इज अनदर लुक। दिस इज अ लुक नंबर 3 दैट वी आर क्रिएटिंग। इसमें यू कैन सी कि हमजा में जो लुक आ रहा है वो बहुत ही स्लीक लुक आ रहा है। अब देखो यहाँ पे जो इसकी चीज़ें हमजा मस्तान, वाह सो हैंडसम। सो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लाइट से ना यहाँ पे शेडोज़ क्रिएट हो रहे हैं। तो हाउ डू वी एलिमिनेट दीज शेडोज़? अगर हमें शेडोज़ अच्छे नहीं लग रहे, वैसे तो स्टाइलिस्टिक चॉइस में बड़े अच्छे शेडोज़ लग रहे हैं, तो वी कुड डू इज वी कुड यूज द सेम रिफ्लेक्टर हमने पहले यूज़ किया था। अब नाउ यू सी द शेडोज़ यहाँ पर है एंड नाउ देखें शेडोज़ आर ऑलमोस्ट गॉन। डिफरेंस दिख रहा है? सी, सो दिस इज द लुक नंबर 3। अब एक और लुक क्रिएट करने के लिए व्हाट विल डू इज कि हम लाइट को एग्जैक्टली इसके पीछे कर देंगे। ऑलराइट, सो अब क्योंकि मुझे लाइट को फिर से उतारना है तो व्हाट आई कैन डू इज मैं इसको यहाँ से जान मार के इसको सही करूँ, या फिर मैं एक और चीज़ ये कर सकता हूँ कि मैं इसमें से लाइट फिलहाल हटा दूँ ताकि इसका वेट हट जाएगा, नंबर 1, और नंबर 2 रिस्क नहीं रहेगा कि खुदा ना खासा कुछ गिरता है भी तो वी वोंट डैमेज द लाइट। नाउ व्हाट आई कैन डू इज फिर से इसको मैंने ऊँचा किया और रोटेशन से मैंने आई जस्ट मेक इट अ नॉर्मल लाइट स्टैंड। ये नॉब्स को बंद करना बहुत ज़रूरी है, वरना ड्यूरिंग द शूट और ड्यूरिंग हैंडलिंग के कुछ ना कुछ कोलैप्स हो सकता है। अब मैं इसको एकदम बीच में यहाँ रखता हूँ और यहाँ पे मैं लाइट लगाता हूँ। ऑलराइट, लेट मी गेट द पावर। ऑलराइट, सो द पावर इज ऑन। हमजा आ जाओ, हाउस लाइट बंद करेंगे अपनी। यस, सो अभी जो लाइट हमारी वर्टिकल है, व्हाट वी कुड डू इज टर्न द लाइट हॉरिजॉन्टल। ऑलराइट, लुक्स अमेजिंग। अभी देखो ये हमारा जो ये जो अभी लाइट हमारी क्रिएट हो रही है ये थोड़ी सी, क्योंकि हमने हमजा को एक्सपोज किया था जब लाइट हमारे यहाँ थी, बट चूँकि अभी हमजा एकदम इसके बैकलाइट पा गया तो विल री एक्सपोज द शॉट। ये मैं इसका अपर्चर जो है वो गिराया जा रहा हूँ। नाउ वी आर F11। तो नाउ यू कैन सी अगर हम इसमें ग्रेड हटा दें तो शॉट और इंटरेस्टिंग हो जाएगा। ऐसा अगर हम किसी के ख्वाब में आ रहा होगा अभी, तो हमारे सीक्वेंस बनाते ना एकदम सिल्वर टाइप या फिर कोई माफिया टाइप, 16 साल का माफिया, यू कैन सी देयर यू गो। सो दिस इज अगर अभी हम ये काम ये करते हैं कि व्हाट वी कैन डू इज कि देयर यू गो। अब वापस हम एक और लुक कोशिश करने की रिफ्लेक्टर से अब क्या फ़र्क पड़ता है। कैन यू सी द डिफरेंस? डिफरेंस इसके लिए नहीं आ रहा है बिकॉज हमने अपर्चर बहुत नीचे किया हुआ है। अपर्चर को हम थोड़ा वापस से गो बैक टूवर्ड्स, आई थिंक दिस इज फाइन, ठीक है। और वी जस्ट सेट द फोकस एंड देन ग्रैब आवर रिफ्लेक्टर। और अब आप देखें एक फ़र्क दिख रहा होगा आपको विद द रिफ्लेक्टर। एक बैकलाइट लुक भी आ रहा है देन रिफ्लेक्टर के साथ, यू कैन सी द लुक, ठीक है। So thank you Hamza for being the dawn for the day. So I hope this tutorial helps you with the lighting. This was a very quick tutorial. अगर आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आई हो, house lights, अगर आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आई तो प्लीज़ make sure you comment on the video कि यार ये चीज़ समझ में नहीं आई, please explain this. We'll be more than happy to do the explaining.
इसके साथ साथ आपको थोड़ा सा स्टूडियो टूर मिल चुका होगा, डिटेल टूर बहुत जल्द आ जाएगा आपके साथ। एंड दैट्स इट, एंड इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब येट, तो प्लीज़ सब्सक्राइब and do give me a thumbs up, it helps a lot. See you in the next video.